अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। ये है जी मेरी हिजाब्स की कलेक्शन और मैं अपने हिजाब्स वगैरह सही करके रख रही थी, बाकी घर की चीज़ें भी सही कर दी थी। तो अब थोड़ी थोड़ी वैक्यूमिंग करने की ज़रूरत थी और मेरे घर में ना बहुत जल्दी ना डस्ट वगैरह ज़मीन पे शो होने लग जाती है, क्योंकि ज़मीन डार्क कलर की है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी वैक्यूमिंग कर लेती होती हूँ, मॉपिंग जल्दी नहीं करती हूँ। तो बस मैं वैक्यूमिंग की और सारी चीज़ें सेट करके रख दी थी। तो बस मैंने पलाश से कहा कि आज मेरा कहीं बाहर जाने का मूड है, तो आपको टाइम मिले तो आप प्लीज़ आ जाइएगा, बेशक शाम को ही आइएगा, तो हम कहीं बाहर जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है ना, आप अपने काम शाम कर लो तो फिर मैं आ जाऊँगा, फिर हम कहीं बाहर कैफ़े में कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे। तो बस मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी अपना सारा काम किया ताकि पलाश आ जाएं, वो खाना खाएंगे आके, तो मैं फिर तैयार हो जाऊँगी उतनी देर में और फिर हम एक साथ ना कैफ़े जाएंगे। जब मैं वैक्यूमिंग वगैरह करती हूँ ना, तो फिर मैं बैल्कनीज़ भी वैक्यूम से ही साफ़ कर लेती हूँ। जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है ना, वो हट जाती है वैक्यूम से। तो जिस टाइम मॉपिंग करनी होती है फिर वो भी मैं बैल्कनीज़ में लाजमी कर देती होती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैक्यूमिंग का काम तो कंप्लीट हो गया था, और वैक्यूम्स वगैरह या जो भी अप्लायंसेस वगैरह टूल्स जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे काम को आसान बना रहे होते हैं, उनको भी साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करें। ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर कर रही होती हैं ना। जैसे अब चीज़ों को ही देख लें, जो चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं एक टाइम पे, अगर हम उनकी सही से सफाई ना रखें, उनको ठीक से मेंटेन ना करें, तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह रिश्ते और लोग भी होते हैं, अगर हम उनकी कदर ना करें तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो जैसे हम चीज़ों की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं कि इनकी मियाद बढ़ जाए, इसी तरह रिश्तों की मियाद को भी बढ़ाया जा सकता है। प्यार मोहब्बत की बात करके, मुस्कुरा कर देख के, एक छोटा सा तोहफा देने से, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। तो बस पलाश आ गए थे, उन्होंने खाना शाना भी खा लिया था, थोड़ी देर टीवी भी देख लिया था, मैं भी रेडी हो गई थी। तो अब मैं कचरा पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो आधा तो मैंने उठा लिया और मैंने पलाश को बोल दिया था कि बाकी आप ले आएगा। पलाश को थोड़ा टाइम था नीचे आने में, तो मैंने सोचा कि मैं चले जाती हूँ और ये भी डस्टबिन में गिरा दूँगी, तो बाहर की थोड़ी ताज़ा हवा भी ले लूँगी, सीन्स भी इंजॉय कर लूँगी। तो मैं पहले ही नीचे चली गई थी। इतना अच्छा लगता है ना जब हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मैं अपने स्केड्यूल में से उनके लिए टाइम निकालती हूँ, और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ मोमेंट्स बनाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि जब हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा, तो वो दोनों पार्टनर्स को महसूस होता है और इसीलिए हमारी कदर भी बढ़ जाती है एक दूसरे की नज़र में। इतना अच्छा लगता है ना घर से बाहर निकलने के बाद, हवा भी महसूस होती है, सूरज की रोशनी महसूस होती है, फिर अल्लाह ताला ने जो दरख्त और पहाड़ बनाए हुए हैं वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है दिल को। घर के अंदर रह के तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। ये सारे लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं कैफ़ेज़ की, और पलाश किधर रह गए हैं, वो हमारी कार खड़ी हुई है, वेट कर रही हूँ मैं पलाश आ जाए। तो वो पहाड़ देख रहे हैं ना, अब कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, घर से बिल्कुल सामने नज़र आता है। इधर हमारे पार्क भी है, छोटा सा पार्क है वैसे, एज सच इसके अंदर कुछ है नहीं, जस्ट वॉक करने के लिए थोड़ी सी जगह बनी हुई है। इसके बैक साइड पे, दूसरी साइड पे जो है ना, वो बड़ा वाला पार्क है, वहाँ स्विंग्स वगैरह भी हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये। शुक्र है काफ़ी वेट करवाने के बाद पलाश आ गए, तो फिर बस हम लोग निकल गए थे। और वैसे मेरा इरादा था कि हम थोड़ा दूर जाएं, बट पलाश मुझे घर के पास वाले ही एक कैफ़े में ले गए थे, पर वो बहुत अच्छा बना हुआ था कैफ़े, और उनका खाना भी बहुत अच्छा है और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी उनके पास। हम दोनों पहले भी एक बार आए थे इधर, बट तब बस हम सुबह के टाइम आए थे, हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सके थे। सर्दियाँ जिस टाइम आ जाती हैं ना, तो दिन तो बस ऐसे चुटकियों में ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कब दोपहर हुई कब शाम हो गई। हम घर से निकले हैं तो थोड़ी रोशनी थी और यहाँ पहुँचे हैं तो शाम हो भी गई है। तो खैर यहाँ पे जिस भी पब्लिक प्लेस पे आप जाएंगे ना,
तो वहाँ आपको ये मशीन ज़रूर नज़र आएगी जिसके अंदर से आपको अपना टोकन लेना पड़ता है और फिर अपनी बारी के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे रश इतना ज़्यादा नहीं था तो वो टोकन की मशीन उन्होंने बंद की हुई थी। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे यहाँ की कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो कि मैं पहले आया या तुम पहले आए, आराम से अपना टोकन लो और अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो माशाल्लाह जी हम आ गए हैं कैफ़े में और इतनी देखें आप कितनी ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ कैफ़ेज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो ये अच्छी बात है इस कैफ़े की। तो मैंने भी 2-3 चीज़ें ले ली थी और बस फिर पलाश ने पे किया और फिर हम अपनी जगह पे बैठ गए जाके। अच्छा, मुझे ऑरेंज जूस इतना पसंद है ना कि पलाश हमेशा मेरे लिए 2 ग्लास ऑरेंज जूस के लेते हैं। उन्हें पता है इसका गुजारा नहीं होगा एक में, तो 2 ही ले लूँ। तो अपने लिए उन्होंने ले ली थी कॉफ़ी और मेरे लिए फिर उन्होंने एक क्रोसॉन लिया और एक हमने ये पेस्ट्री ली थी। ये बेसिकली मैरी बिस्किट की बनी हुई थी, बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ बेकरीज और कैफ़ेज़ में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है स्वीट्स की। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट्स पसंद करते हैं, बट हम लोगों को तो चटपटी चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पे होती है नमकीन चीज़ों की वैरायटी भी, बट हम तो नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर चिकन या पोर्क डाला हुआ होता है, तो फिर वो हलाल नहीं होता, तो वो हम नहीं खा सकते हैं। बस फिर वो बिस्किट केक तो मेरे से पूरा खाया नहीं गया, वो तो मैंने छोड़ दिया और फिर पलाश मुझे घर ड्रॉप करके चले गए। मैंने फिर बनाना था रात का खाना, तो मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। समझ ही नहीं आता बंदा क्या बनाए रात के खाने में, तो बस फिर मैंने सोचा कि सिंपल सा ही मेन्यू रखते हैं, दाल चावल बनाएंगे साथ बूंदी। बस आके फ्रेश हुई और फिर तैयारी करने लग गई चावल बनाने के लिए। चावल मैंने बनाने थे ज़ीरा राइस, तो वो बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ऑयल लिया है, उसके अंदर ज़ीरा और नमक डाला है। अच्छा, पलाश ने ना ज़ीरा राइस पहले नहीं खाए हुए थे, तो उनको इतने पसंद आए ना ज़ीरा राइस, और इनके जो दूसरे दोस्त हैं ना जिन्होंने मेरे हाथ के ज़ीरा राइस खाए हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आए मेरे हाथ के ज़ीरा राइस। तो मैं अक्सर ही अब ये बना लेती होती हूँ, वरना चावल बॉईल करती होती थी मैं। साथ ही दूसरी तरफ मैंने रवां दाल बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ पे रवां की दाल मिलती है, क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। और पलाश ने भी पहली बारी मेरे हाथ से खाई तो उन्हें भी बहुत पसंद आई थी। नॉर्मली वैसे ज़्यादा लोग ये वाली दाल नहीं खाते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से ये दाल नहीं मिलती है, तो कुछ इलाकों में लेकिन मिल भी जाती है। तो हमारे एरिया में तो इजीली अवेलेबल थी, तो हम बहुत खुश होके ये बनाते थे दाल और बड़ा मज़ा आता था खाने का। तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आई तो मैं काफ़ी सारी ले आई थी अपने घर के लिए। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। सब कुछ डाल के आप ना रख दें प्रेशर कुकर के अंदर, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक और सारे मसाले सब कुछ एक साथ ही डाल के, तो आप 10-15 मिनट का प्रेशर लगाएं और फिर इसकी बाद में भुनाई कर लें, तो ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो जाती है। पाकिस्तान में तो इसके साथ लाजमी हमारे घर में खट्टे प्याज बनते होते थे, हरी चटनी और सिरका, लीमू और अजवाइन वगैरह डाल के ना, तो वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन लगता होता था, इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता था। तो खैर मैंने तो नहीं बनाए, किसी और दिन बनाएंगे, लेकिन मुझे याद आ रही थी उन प्याज़ों की। शादी के शुरू शुरू में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि कौन सी चीज़ कितनी पकानी चाहिए मुझे। जैसे शुरू में मैंने दाल बनाई तो मैंने एक पूरा ग्लास भर के बना लिया, तो इतनी ज़्यादा दाल बन गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको अब कैसे संभालूं। फिर मैंने मिस्सी रोटी बना के तो उसको ख़त्म किया। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया है कि हाँ, कौन सी चीज़ कितनी बनाएंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, क्योंकि हम 2 लोग तो होते हैं। कभी कभी होता है कि पलाश के कोई एक आध दोस्त भी आ जाएं, तो अब जाके मुझे ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि हाँ, क्या चीज़ कितनी बनाऊँ तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो बस दाल को प्रेशर लगा दिया, तो उसके बाद मैं तैयारी करने लग गई थी बूंदी बनाने की। और बूंदी भी पलाश ने मेरे हाथ से पहली बार ही खाई थी और उन्हें ये भी बहुत पसंद आई थी, तो उनके लिए मैं स्पेशल बनाती होती हूँ बूंदी। और इतना टाइम तो होता नहीं है कि घर में हम स्पेशली बनाएं, बूंदी फ्राई करें, तो मैं पैकेट वाली ही बूंदी इस्तेमाल कर लेती होती हूँ जो हल्दीराम की मिलती है ना पैकेट्स के अंदर। तो इतनी आसान रहती है वो बनानी और टाइम भी नहीं लगता है ज़रा भी। उसको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आप अपना जैसे दही भल्ले का सलाद बनाते हैं उस तरह से सलाद बनाएं, दही डालें, चाट मसाला वगैरह डालें और ऊपर से बूंदी स्प्रेड कर दें, तो इतना अच्छा और इतना मज़े का जायका बनता है ना उसका, और बन भी झटपट जाती है।
तो बस मैंने प्याज काटा, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और खीरा काट के इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया। और थोड़ा सा दही पड़ा हुआ था मेरे पास, यहाँ का दही बहुत गाढ़ा होता है तो उसके अंदर मैं लाजमी दूध शामिल करके ना उसको थोड़ा पतला कर लेती हूँ। तो बस उस दही के अंदर डाला चाट मसाला, नमक और क्रश्ड चिली, उन सब चीज़ों को मिक्स करके तो उस सलाद के ऊपर डाल दिया। बस जितनी देर में मेरी बूंदी रेडी हुई उतनी देर में चावल भी बन के तैयार हो गए थे, तो उनको हिला के तो थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रख दिया। अच्छा, अगर आप पैकेट की बूंदी इस्तेमाल करें ना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको ना दही के अंदर मिक्स नहीं करिएगा, क्योंकि ये मिक्स हो जाएगी ना तो फिर ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगी। इसको जस्ट आप दही के ऊपर स्प्रेड कर दें और उसी टाइम स्प्रेड करें जिस टाइम आपने इसको सर्व करना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉगी हो जाती है। तो बस फिर मैंने इसकी ड्रेसिंग की, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ी सी इमली की चटनी और हरी चटनी। इतनी खूबसूरत लग रही थी ना ये देखने में। उतनी ही देर में प्रेशर का टाइम भी पूरा हो गया था, तो मैंने खोल के चेक किया तो सब कुछ अच्छे से गल गया था, बट इसका पानी ड्राई होने का अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो मैंने थोड़ा तेज़ आंच पे ना इसको पका लिया था। बस फिर मैंने इसको चेक भी कर लिया था कि ये अंदर तक गल गई है या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल गई थी। तो फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया और अब मेरा तो थोड़ा सा आराम करने का मूड था, तो मैं कांजी ले के आराम से बैठ गई थी कमरे में जाके टीवी शीवी देखने के लिए। जब दाल गल जाए ना तो आपने कोई भी स्टील का चम्मच या लकड़ी का चम्मच लेके ना इसको अच्छे से प्रेस करते जाना है, ताकि इसका ना कुछ कुछ दाना जो है ना वो टूट जाए और उसकी बड़ी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बनती है। फिर बस दाल मेरी हो गई थी रेडी। फिर मैंने डाला इसके ऊपर हरा धनिया और इतनी मज़े की बनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपके पास अगर वहाँ दाल हो ना तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। पलाश को तो घर आने में टाइम था और लेकिन मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि मैं खाना खा लूँ, तो वो कह रहे थे कि हाँ आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। तो बस फिर मैंने अपनी प्लेट तैयार की, साथ में ली बूंदी और टीवी देखते हुए इंजॉय किया। कभी कभी तो ना दाल चावल में से भी इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना कि गोश्त से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि इनमें से ना बड़ी अच्छी सी कोजी सी घर वाली फीलिंग आ रही होती है। तो मुझे तो इस टाइम वही आ रही थी। और अगर आपको भी मेरी इस वीडियो में से अच्छी सी कोजी घर वाली फीलिंग आई है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।